हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट वर्ड जो है सॉलिड का डी। ठीक है, आई पिछली वीडियो में कन्वर्ट कर चुका हूं मैं। ठीक है, सॉलिड का डी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और दिस इज अ थिंग, दिस इज रियली अ थिंग। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हो इसको समझना, क्योंकि ये एक फाउंडेशन ले करता है एक फ्रेमवर्क की, जो कि हम सबको पता है बहुत ज्यादा यूज होता है जावा में, दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, आजकल स्प्रिंग बोर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, उसके ऊपर एक और लेयर है, रैपर लेयर है, लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज मोर यूजफुल, और ये उसकी अंडरलाइन फाउंडेशन प्रोड्यूस करके देता है तुम्हें। ठीक है, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये इंटरफेस के बाद ये डी जो है, ठीक है, सॉलिड का डी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में कि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, INTERVIEW पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है पहले तो वो समझाता हूँ। देखो, हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, सीधे टर्म्स में समझा देता हूँ मैं। ठीक है, दो हाई लेवल क्लासेस हैं, हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल की क्लास 1 है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हाई लेवल क्लास 2 है, हाई लेवल LEVEL क्लास 2 है। ठीक है, इन दोनों क्लासेस में क्या है, इन दोनों क्लासेस में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है हमने अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एक दूसरे से इन दोनों को इंटरेक्शन करने की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो ये क्या करते थे आज तक, ये इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता था और ये इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता था, लेकिन सॉलिड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम ये नहीं करा सकते। इस डायरेक्ट टॉक को यहीं पे रोको। सॉलिड प्रिंसिपल क्या बोलता है, तू बीच में कुछ ऐसा बना ले कि भाई दोनों डिपेंडेंट हो किसी एक एब्स्ट्रैक्शन में। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ले, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ले। ठीक है, या फिर और इंटरफेस बना ले, INTERFACE। ठीक है, तो ये क्या कहता है, तू या तो एक क्लास बना ले या इंटरफेस बना ले, लेकिन दोनों को एक साथ कम्युनिकेट करने का चांस नहीं देने का। सीधी बात, सिंपल बात। कैसे करेंगे बात, फिर ये इससे बात कर लेगा तो ये इससे बात कर लेगा, इसको उससे बात करनी है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से बात करेगा इसके थ्रू, एब्स्ट्रैक्शन क्लास के थ्रू या इंटरफेस के थ्रू, वो इससे ऐसे बात करेगा। इससे होगा क्या, इससे सीधी बात ये होगी कि इन दोनों के बीच की डिपेंडेंसी खत्म। ठीक है, अगर कल के दिन तीसरी हाई लेवल क्लास आ गई एक और, यहाँ पे मैं लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ हाई लेवल, हाई लेवल LEVEL 3। तो इस हाई लेवल 3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तुम बताओ मेरे को जरा एक बार। इस हाई लेवल 3 को कहाँ जाना चाहिए, उसको इससे भी काम है, इसको इससे भी काम है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए, अब ये तो रहा नहीं वाला सिस्टम, तो इस सिस्टम को ही हटा देते हैं यहाँ से। तो ये भी क्या करेगा, ये आएगा, ये कहेगा भाई मेरे को बात करा दे यार उनसे। तो ये क्या करेगा, एक अपना ब्रिज बना लेगा ऐसा। तो ये बात करा देगा, ये यहाँ आएगा, इससे बात करनी है इसमें चले जाएगा, उससे बात करनी है यहाँ आएगा, उससे बात करनी है उधर चले जाएगा, उसको उनसे बात करनी है। तो इस तरीके से पूरा डिपेंडेंसी काम करती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ डिटेल भी तो होगी ऑब्वियसली ना, ये कैसे काम कर रहे हैं, DETAILS, इसके अंदर भी तो डिटेल्स होंगी। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से बनता है, यही लोग फंसते हैं। ध्यान देना इसे अच्छी से, ये कैसे बात कर रहे हैं आपस में, इसकी डिटेल किसके पास है, इसके पास है ना। ये जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास ही तो है इसकी डिटेल, कि या इंटरफेस के बाद पास ही तो है इनका, कहीं तो कॉन्क्रीट क्लास बना होगा ना, उसकी डिटेल कहाँ है कि ये लोग आपस में बात कैसे करेंगे, इसी के अंदर तो है। तो एडिशनली इसके अंदर यही एक क्लॉज है, डिटेल शुड डिपेंडेंट ऑन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन पे डिटेल नहीं होना चाहिए, डिटेल, ये जो हमने एरो यहाँ बनाया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, डिटेल शुड बी कम्युनिकेटिंग टू दिस अगेन। तो मतलब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, भाई क्या बता रहे हो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा देखो इसको अच्छे से देखो। इस क्लास को इससे बात करनी है, इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये प्रिंसिपल ये भी स्टेट करता है कि जो डिटेल है वो भी एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जानी चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू डिटेल नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट डिटेल को कर रहा है, DETAILS, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। डिटेल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जाना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही है। ये है पूरा का पूरा तुम्हारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंट है वो एक दूसरे पे, तुमने बीच में एक रिपोजिटरी बिठा दी कि भैया इससे बात कर लो। सबसे बेहतरीन एग्जांपल दूं, डेवलपर हो तुम सबके सब, हम भी हैं। हम क्या करते हैं भाई, हम डेवलपर हैं, डिपेंडेंट, हम कैसे काम करते हैं, हम कुछ भी कोड लिखते हैं। ठीक है, हम कोड लिखते हैं और उसमें मेजर चेंजेस कर देते हैं, माइनर चेंजेस करते हैं, वर्जन निकाल देते हैं, तो उसका क्या करते हैं, हम उसको गिट में हम उसका वर्जन कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोड मेंटेन रहे। मेरा यहाँ पे कोड था, मैंने उसकी एक ब्रांच बनाई, फिर वो कमिट हुआ, फिर मैंने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, फिर मैंने उसको और कमिट करा, फिर और आगे बढ़ाया, फिर और कमिट करा, और आगे बढ़ाया। यहाँ नीचे से भैया एक और थे, अमन था यहाँ पे, अमन ने क्या करा, अमन ने भी कोड लिखना शुरू करा। यहाँ पे बीच में उसने
पुश कर दी मेन रिपोजिटरी में, तो मैंने यहाँ पे पुल करी इसको, मैंने यहाँ पे पुल करा इसको। इस तरीके से काम करता है हमारा गिट। ये एब्स्ट्रैक्शन है उसका, ये ग्राफ है। इंटरनली कैसे काम कर रहा है किसी को पता है क्या? तुमने कभी गिट को खोल के देखा है? ये तो हम खाली चेनिंग मैकेनिज्म बता रहे हैं ना। लास्ट में क्या करते हैं हम? लास्ट में यहाँ पे पुश करेंगे, हमारा एमआर रिक्वेस्ट जाएगा जो भी हमारा कोड रिव्यूअर होगा उसके पास, और वो क्या करेगा, मेन रिपोजिटरी में उसको डालने की हेल्प करेगा। हमने कभी ये सोचने की कोशिश करी गिट काम कैसे करता है? किसी को मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब होना चाहिए? हमको नहीं मतलब उससे कि मैनेज कैसे कर रहा है, कैसे ट्रैक कर रहा है, कोड बेस क्या है उसके अंदर, हमको कोई मतलब नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्शन है, यही एब्स्ट्रैक्शन है। ये हाई लेवल क्लास है शुभम का, ये हाई लेवल क्लास है अमन का, दोनों काम कर रहे हैं। ये यहीं आ गए हम ले देके, उन दोनों को आपस में बात करनी थी, हमने ऐसे बात करवाई है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है। अब इसके हुड में बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की फाउंडेशन लेवल के लिए। ठीक है। हर चीज एब्स्ट्रैक्शन या इंटरफेसेस के थ्रू जानी चाहिए, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कराओगे। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।